तो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो गाइस आज के वीडियो में हम कुछ बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की। तो गाइस वो क्वेश्चन मेरे सब्सक्राइबर्स ने पूछा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसका वीडियो बना देता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था शूटिंग गेमिंग 100 ने। तो उसका क्वेश्चन था कि क्या होता अगर एस का चारिज़ार्ड चेरिसिफिक वैली में ट्रेनिंग नहीं करता। तो गाइस मान लेता है कि एस अपने सफर के दौरान चेरिसिफिक वैली आता है। एस को लगता है कि भाई चारिज़ार्ड के बिना हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसकी वजह से अगर मान लो कि एस ने चारिज़ार्ड को नहीं छोड़ा होता चेरिसिफिक वैली में, तो क्या होता। तो गाइस होता है कि चारिज़ार्ड ना तो एक राइडर पोकेमोन बन सकता था। अब आप सोचेंगे कि भाई राइडर पोकेमोन क्या होता है। तो अगर आपने पोकेमोन सन एंड मून के एपिसोड्स देखे हो तो मैं मोस्ट ऑफ पोकेमोन जो कि वहाँ के लोग राइडिंग की तरह यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर राइडिंग की बात करें तो शार्पेडो, लेप्रस जैसे पोकेमोन का यूज जेट्स की और उस तरह से मतलब कि बोट की तरह कर सकते हैं। फ्लाइंग टाइप पोकेमोन की बात करें जैसे कि अगर पिजियोट है, चारिज़ार्ड है, वो सभी हम एयरशिप की तरह हम उसका यूज कर सकते हैं। टोरोस, ओनिटा, रैपिडेस उन जैसे पोकेमोन का हम यूज कर सकते हैं कुछ सामान खींचने में, और बुलॉक कार्ट उस तरह से उसका यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने वो चेरिसिफिक वैली वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि एस जब चारिज़ार्ड को कहते हैं कि चलो भाई हम भी तुम लोगों के साथ उड़ेंगे, तो एस और पिकाचू जब चारिज़ार्ड के ऊपर बैठते हैं तो चारिज़ार्ड अच्छी तरह से उड़ भी नहीं पाता। और लास्ट में हम देखते हैं कि चारिज़ार्ड रेस को खत्म मतलब कि चेरिसिफिक वैली तक पहुंचने के लिए दौड़ते हुए आता है, उड़ अच्छे से नहीं पाता है। ट्रेनिंग के बाद जब वो, अगर आपने होइन रीजन का इसका सफर देखा होगा तो जब एस बैटल पिरामिड को जीतने के लिए अपनी फर्स्ट मैच होती है तो उसके फर्स्ट मैच में आर्टिकुनो के साथ उसकी फाइट होती है, इसलिए उसने चारिज़ार्ड को बुलाया होता है चेरिसिफिक घाटी से। तभी चारिज़ार्ड अगली रात को एस और पिकाचू को लेकर हवा में उड़ता है, तो आराम से उड़ सकता है विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो उस तरह से वो अच्छा राइडिंग पोकेमोन भी बन गया था। और उसके साथ साथ अगर चेरिसिफिक घाटी में नहीं गया होता तो एस का चारिज़ार्ड सिर्फ दिखावे से ही ताकतवर लगता, असली में ताकतवर नहीं बन पाता। हमने देखा था कि उसने आर्टिकुनो को हरा दिया था। उसके साथ साथ अगर आपने ड्रैगोनाइट की फाइट देखी होगी तो उसमें भी उसने ड्रैगोनाइट की धूल चढ़ा दी थी, आइरिस के ड्रैगोनाइट की। तो इसका चारिज़ार्ड बहुत सारे अटैक नहीं सीख पाता, जैसे कि स्लैश हो गया, ओवर हिट अटैक हो गया, ड्रैगन राइज अटैक हो गया, ड्रैगन टेल अटैक हो गया। ये सभी अटैक्स इसका चारिज़ार्ड नहीं सीख पाता अगर वो चेरिसिफिक घाटी में नहीं जाता। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा है राजलक्ष्मी प्रधान 2629 ने। तो उसका क्वेश्चन है कि क्या लीको की एज फ्यूचर में बढ़ेगी कि नहीं। तो उसका जवाब मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देना चाहूंगा। पोकेमोन के क्रिएटर्स ने भाई इसकी एज नहीं बढ़ाई थी। 25 सीरीज आ गई, कितनी सारी मूवीज आ गई, फिर भी इसकी एज अभी तक नहीं बढ़ी। हालांकि वो दिखाना चाहते हैं कि भाई दूसरे एनिमेस की तरह ये नहीं है कि ये सिर्फ एडल्ट लोग ही देख सकते हैं। ये मतलब कि मोस्ट ऑफ हम देखते हैं हमारे प्यार की वजह से बचपन के, पर दूसरे एनिमेस की तरह नहीं है पोकेमोन का फर्स्ट टारगेट तो किड्स ही रहे हैं। बाद में हम देखते हैं, वो अलग बात है कि भाई हमारा लव है एस्केचम और ये पोकेमोन, उसकी वजह से हम देखते हैं। पर अगर वो इसकी एज बढ़ा देते तो हालांकि किड्स इतनी तरह से पोकेमोन के मेन हीरो एस्केचम को अच्छी तरह से लिंक नहीं कर पाते। तो इसी तरह से हम अगर अंदाजा लगाए तो नई पोकेमोन सीरीज 26 होराइजन्स की अगर बात करें तो कि हमारी मेन लीड है लीको, तो अगर वो कुछ नई स्ट्रेटेजी बनाए और लीको की एज बढ़ा दे तो शायद फर्क पड़ सकता है या ना पड़ सकता है वो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हालांकि अभी टीआरपी तो डाउन हो ही चुकी है। पर मुझे नहीं लगता कि वो लीको की एज बढ़ाएंगे, क्योंकि उसका मतलब की स्ट्रेटेजी यही रहेंगे कि भाई लीको भी एस की तरह एक ही एज में रहकर उसकी सारी जर्नी खत्म करे, क्योंकि मोस्ट ऑफली हम रिलेट बच्चे मतलब कि मोस्ट ऑफली तभी रिलेट कर सकते हैं। तो गाइस ये थे आज के क्वेश्चन। ये सेकंड वाला क्वेश्चन है वो मैं परफेक्ट नहीं कह सकता, बट फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तो भाई परफेक्ट है कि अगर चारिज़ार्ड वहां पे नहीं गया होता तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। सेकंड वाला क्वेश्चन जस्ट मेरी थियरी है कि मैंने एस के साथ लीको को रिलेट करके मैंने क्वेश्चन का जवाब दिया। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।